हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी, जो कि एक चैट बॉट का टाइप है, उस पर से प्रतिबंध हटाया है, बैन हटा दिया है? आंसर है इटली। और इटली ही वो पहला देश है जिसने अपनी संसद में इंग्लिश लैंग्वेज पर बैन लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है? तो वो जीता नीरज चोपड़ा ने 88.76 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था दोहा डायमंड लीग में। इन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीत लिया है। अब देखिए, निम्न में से क्या सही है? तो उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हिंसा हो रही है और हिंसा को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 लागू हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। तो मणिपुर में हिंसा हो रही है और अनुच्छेद 355 वहाँ पे लागू हो चुका है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है करमबीर सिंह, इनको सम्मानित किया गया। और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये कहाँ का सम्मान है? तो ये जापान का सम्मान है। उगते सूरज का देश जापान का सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। प्रतिवर्ष 7 मई को निम्न में से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कभी थी? 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट संजय निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय थल सेना से, इंडियन आर्मी से। और प्रोजेक्ट संजय क्या है? तो प्रोजेक्ट संजय के तहत युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें कमांड स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द मिल जाएंगी। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट संजय काम करेगा। देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी कहाँ बनाई जाएगी? तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा में देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी, जो कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए बनाई जाएगी। टोरी बॉवी, इनका निधन हो गया 32 वर्ष की उम्र में। ये विश्व चैंपियन धावक रह चुकी थी, 3 बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी थी। तो टोरी बॉवी का निधन हो गया। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। और 8 मई को किनकी जयंती होती है? हेनरी डुनांट की। उन्हीं की जयंती पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। चर्चा में रहा मोचा चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मोचा चक्रवात का नाम यमन के द्वारा दिया गया है। यमन में एक शहर है मोचा शहर, वहाँ पर मोका कॉफ़ी का व्यापार बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए उसी से प्रेरित होकर के ये मोचा नाम दिया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम में। मतलब निर्माण शुरू हो चुका है, इस पर कार्य अभी चल रहा है। किस जहाज़ को, जिसे पहला उभयचर युद्धपोत माना जाता है, सेवानिवृत्त किया गया? तो INS मगर को अभी डीकमीशन कर दिया गया है। 36 वर्षों की सेवा के बाद इसे डीकमीशन कर दिया गया। और INS मगर, ये मगर नाम कहाँ से आया? क्योंकि उभयचर, मगरमच्छ जैसे कि एक उभयचर प्राणी होता है, एम्फीबियस होता है, जो कि पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी चलता है। उसी तरीके से इस जहाज़ का नाम INS मगर पड़ा था। हाल ही में ब्रिटेन में हुए राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्क निकोलस मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष बने हैं। किस मंत्री के द्वारा म्यांमार के सितवे बंदरगाह में पहला भारतीय मालवाहक जहाज़ का स्वागत किया जाएगा? तो आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने कोलकाता से इस जहाज़ को रवाना किया था और सितवे बंदरगाह पर एक तरीके से रिसीव किया। सितवे बंदरगाह भारत के द्वारा ही बनाया गया है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। हाल ही में भारतीय वायुसेना उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ में। और उद्घाटन किन्होंने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑपरेशन मर्यादा, ताकि तीर्थ स्थानों को सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ रखा जा सके, ताकि वहाँ पर जो अमर्यादित काम होते हैं, जो जैसे कि नशा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को दूर रखना। अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? नीरा टंडन। इन्हें नियुक्त किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है मेघालय में। मिशन परिवर्तन किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है बिहार से। और मिशन परिवर्तन क्या है? तो ये हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधारभूत संरचना में परिवर्तन के लिए, उसमें सुधार के लिए ये मिशन परिवर्तन लाया गया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रैंकिंग नहीं दी गई थी। इसमें श्रेणी में रखा गया था। भारत को
विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में रख दिया गया था, कंट्री विथ पर्टिकुलर कंसर्न, लेकिन भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड किताब किससे संबंधित है? तो ये लिखी है के शैलजा ने, इनके द्वारा लिखी गई है। विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई। भारत द्वारा प्रतिवर्ष 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि 11 मई 1998 1998 में शक्ति 98 परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और बच्चों को 25,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना से हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और मेंस में दिया गया लियोनेल मेसी को, और फीमेल में किसे दिया गया है? तो महिला के लिए दिया गया है फ्रेजर प्राइस को, फ्रेजर प्राइस। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? यह इंडोनेशिया में हो रहा है, यह शिखर सम्मेलन 40वें क्रम का है। तो आंसर है केवल एक, यह इंडोनेशिया में हो रहा है, लेकिन ये 42वें क्रम का है, 42nd। तो ये हम लोग याद रखेंगे, आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में 42वें क्रम का। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है उपरोक्त सभी, न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल को पत्रकारिता जर्नलिज्म के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। किस संगठन ने स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इसरो ने। स्नातकोत्तर तथा स्नातकों के लिए स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया है, एक प्रशिक्षण प्रोग्राम है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हैं? तो इस किताब की लेखक हैं कस्तूरी रे। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे? तो इजराइल के विदेश मंत्री। आईपीएल में सबसे तेज़ 7,000 रन किन्होंने पूरे किए हैं? तो ये पूरे किए हैं विराट कोहली ने। किस राज्य के द्वारा भारत के पहले स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया? तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा भारत के पहले स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया। भारत का पहला कौन सा ऐसा राज्य है जिसने चलने के अधिकार राइट टू वॉक को लागू किया है? तो ये है पंजाब। पंजाब ने चलने के अधिकार को लागू किया है, जिसके तहत पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाया जाएगा और साइकिल चलाने वालों के लिए भी ट्रैक बनाया जाएगा। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है स्मृति ईरानी के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की गई है, ताकि आंगनवाड़ी में पोषण के साथ साथ बच्चे पढ़ भी सकेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश 2023 जारी किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हरित सागर। ग्रीन पोर्ट या हरित पत्तन गाइडलाइंस 2023 जारी की गई, और इसका उद्देश्य क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना। कॉरपोरेट पेट्रोलिंग समन्वित गश्ती अभ्यास 2023 भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ भाग लिया इसमें? तो आंसर है थाईलैंड। इंडो थाई कॉर्पेट, थाईलैंड। और भारत की तरफ से कौन सा जहाज़ गया? तो INS केसरी इसमें गया है। हाल ही में किस देश की अरब लीग में 12 साल के बाद वापसी हुई है? तो आंसर है सीरिया। सीरिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है, सीरिया की अरब लीग में, मतलब सीरिया को अरब लीग में 12 साल के बाद फिर से एज अ मेंबर मान्यता मिल गई है, फिर से सीरिया 12 साल बाद सदस्य बन गया। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के बड़े भंडार होने की खबर मिली है? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान में लिथियम के बड़े भंडार होने की खबर मिली है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये खबर सही साबित होती है तो भारत में 80% लिथियम की पूर्ति हो जाएगी। किस मंत्रालय के द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और बात की जाए तुंगनाथ मंदिर की, जो कि उत्तराखंड में है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है, तो हम लोग याद रखेंगे तुंगनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली सरकार की विधायी तथा कार्यकारी शक्तियों का बयान करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 239A। अब नौकरशाहों के संबंध में जो भी कानून बनाना है वो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि उपराज्यपाल के द्वारा। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आंसर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हो गया। लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ऑप्शन है एस.एन. सुब्रमण्यम, ये ए.एम. नाइक का स्थान लेंगे। हाल ही में किन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत के कितने प्रतिशत ग्राम ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? 50%। और सबसे ज़्यादा तेलंगाना में 100%। कौन सा राज्य अपना इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है केरल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के तर्ज पर होगा। किस संस्था ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर G20 टैक्स प्रिंट लॉन्च किया? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोनलम चेनमो उत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। ओके, थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।